हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा अगर कनकेव मिरर पे होगा। इसका सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कार्वेचर से पहले होगा। सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट अगर यहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर से पहले होगा तो इसका नेचर कैसा होगा, ये रियल होगा या वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा या हाईली लार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा देखते हैं हम लोग पहले। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला नियम तो यह है कि कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो वो मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पॉइंट ऑफ फोकस से गुजरेगा, पहला नियम। दूसरा नियम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गुजारिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इमेज यहां फॉर्म होगा। इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ फोकस। कैसे, आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग जान गए। तो अब इसमें क्या होगा, इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज विल form between C and F. What will be the nature of the image? The nature of image will be real. इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। कैसे, रियल का मतलब होता है ऑन द स्क्रीन। अगर मिरर में बात करेंगे तो सेम साइड ऑफ द मिरर, तो यहाँ कनकेव का सेम साइड रियल है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के लिए अगर मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके सेम साइड पे इमेज भी फॉर्म हो रहा है तो ये इरेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज इसके नीचे फॉर्म हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इरेक्ट। कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा। अगर हम लोग मिरर है, ये मिरर है, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर के सेम साइड में ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है कहीं पर भी तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल। अगर ऑपोजिट साइड में फॉर्म होगा, यहां पर कहीं फॉर्म होगा तो इसको बोलेंगे वर्चुअल और इमेजिनरी। ऐसे ही तो इसमें रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। अच्छा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज will be smaller than object। फिर अगर हम लोग इसके दूसरे केस में बात की, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट ऑफ फोकस से गुजरेगा। ऐसे ही इसका ऑपोजिट नियम, अगर कोई रे पॉइंट ऑफ फोकस से गुजर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो अब यहां देखिए कहां पॉइंट दोनों रे का मिला, कहां मिला, यहां ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे मिल रहा है तो इमेज कैसा होगा, देखिए जहां ऑब्जेक्ट खड़ा है वहीं इमेज फॉर्म हो रहा है। कहां, सिर्फ एक ही केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज विल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सीधा लिख दीजिए एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब ये रियल होगा या वर्चुअल होगा,
रियल होगा। अभी हम बताए हैं कि अगर मिरर का सेम साइड होगा तो वो रियल होगा, इसी के लिए ये रियल है। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा, इमेज कैसा होगा, सेम एज image size will be same as object। हमारा तीसरा जो है, तीसरा है कि अगर हमारा तीसरा पॉइंट जो है when object is बिटवीन C एंड F, मतलब C और F के बीच में अब अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला नियम तो यह है कि ये जो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट ऑफ फोकस से होके गुजरेगा। ठीक। दूसरा, अगर वो पॉइंट ऑफ फोकस से अगर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पॉइंट ऑफ फोकस से होके गुजर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ठीक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब इमेज ये कहां फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, अच्छा सॉरी पिछले केस में नहीं हमने बताया था, लेकिन इसमें भी देख लिए इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, ठीक बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें कैसे होगा, सबसे पहले इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, हाँ रियल ही होगा इसमें भी, और इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में इमेज जो होता है वो रियल और वर्चुअल और इरेक्ट होता है, एक ही केस में, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे चल करके, एक तो टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इसको, अब इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज विल बी लार्ज, विल बी लार्ज। ये होगा है वो ऑब्जेक्ट अगर F पे होगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो पहला नियम तो यही है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉइंट ऑफ फोकस से गुजरेगा। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर सेम ही पाथ आता है, सेम ही, कोई चेंजेस नहीं होते इसके पाथ पे। तो इमेज इसमें कैसा और कहाँ फॉर्म होगा, तो इमेज इसका सबसे पहले, इमेज इसका, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर जाके कहीं मिल सकता है, इंफिनिटी। दूसरा रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। तीसरा पॉइंट, इमेज कैसे होगा, इमेज विल बी हाईली लार्ज्ड, will be highly large, highly large। इसका इमेज हाईली लार्ज होगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार, जो रिसेंट एनसीईआरटी में जो चेंजेस आया है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार यह है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी,
ये इमेज फॉर्म ही नहीं होगा और इमेज विल बी हाईली इनलार्ज्ड, इसमें लिखा हुआ हाईली लार्ज, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि इमेज विल नॉट फॉर्म देन व्हेन, जैसे कि इसमें क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जब एफ और पी के बीच में रहेगा, एफ और पी के बीच में रहेगा तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो पहला नियम तो ये जानते हैं कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो पॉइंट ऑफ फोकस से गुजरता है। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई रे जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेम ही पाथ वापस आता है। तो इसमें आप जब देखिएगा तो ये रे को जब हम लोग बाहर ऐसे पॉइंट के हिसाब से मिला रहे हैं, तो यहां हम लोग को पॉइंट मिल रहा है तो इमेज ये फॉर्म हो रहा है। तो इसमें इमेज का नेचर कैसा हो, कनकेव मिरर में एकमात्र यही है जहां इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। मतलब इमेज कहां बन रहा है, फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इसका नेचर कैसा हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि अगर ये मिरर है, अगर सेम साइड अगर यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये रियल हो, इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहीं बन रहा है कहीं पे तो ये रियल है, अगर इधर बन रहा है तो वर्चुअल है, तो इमेज विल बी वर्चुअल। अब क्योंकि हम ये भी बात बोले थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे बन रहा है, मिरर के सेम साइड बन रहा है तो रियल है, अपोजिट साइड बन रहा है वर्चुअल है। लेकिन इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अगर सेम साइड बन रहा है तो रियल है, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड है तो रियल इरेक्ट है, एंड इरेक्ट मतलब सीधा। अच्छा, इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, साइज ऑफ इमेज is large then ऑब्जेक्ट। देखिए जब क्वेश्चन पूछेगा यहां से सबसे ज्यादा, अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा है कि अगर बताओ कि कनकेव मिरर, या पूछा जाए कि कौन ऐसा केस है जहां पर मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो सिर्फ यही केस है जहां ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहेगा, और कनकेव मिरर में कहीं भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज नहीं बनता है, सिर्फ यही केस में बनता है और कोई केस में नहीं बनता है। ठीक है।